सोचिए अगर एक छोटा सा आइलैंड पूरी मुल्क की इकॉनमी को कंट्रोल करता हो और अगर किसी दिन उस आइलैंड पर अचानक स्पेशल फोर्सेस उतर जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ यूएस वॉर प्लानर्स ने एक ऐसा सिनारियो डिस्कस किया है जहां डेल्टा फोर्स ईरान के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल टर्मिनल खार्क आइलैंड को कैप्चर करने की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? खार्क आइलैंड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? खार्क आइलैंड ईरान के पर्शियन गल्फ़ में एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है। यहाँ से लगभग 95% ईरानियन ऑयल एक्सपोर्ट दुनिया भर में जाता है। इस आइलैंड पर मल्टीपल ऑयल टर्मिनल्स हैं, बहुत बड़े स्टोरेज टैंक्स हैं और डीप वाटर पोर्ट्स हैं जहां सुपर टैंकर्स आसानी से लोड हो सकते हैं। इसी वजह से अगर किसी भी वजह से खार्क आइलैंड बंद हो जाए तो ईरान की इकॉनमी को सीधा नुकसान हो सकता है। हाइपोथेटिकल यूएस मिलिट्री प्लान। कुछ डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक अगर कभी ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो जाए तो यूएस प्लानर्स के स्पेशल फोर्सेस रेड कंसीडर कर सकते हैं। इस सिनारियो में डेल्टा फोर्स या नेवी सील टाइप यूनिट्स को यूज़ किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर्स लो अल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हुए पर्शियन गल्फ क्रॉस करेंगे। लॉन्च पॉइंट कुवैत या किसी यूएस नेवल शिप से हो सकता है। टारगेट होगा ऑयल टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना या डिसेबल करना। इस तरह के ऑपरेशन का गोल होता है इकोनॉमिक लाइन को टेम्परेली क्रिपल करना। लेकिन मिशन इतना आसान नहीं। खार्क आइलैंड कोई खाली जगह नहीं है। ईरान से यहाँ स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस डिप्लॉय की हुई हैं। IRGC नेवल यूनिट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल्स, रडार इंस्टॉलेशन। इसका मतलब है अगर कभी ऐसा मिशन प्लान भी हो तो सबसे पहले ईरान के एयर डिफेंस और रडार सिस्टम के न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होगा। ग्लोबल ऑयल मार्केट पर असर। अगर खार्क आइलैंड टेम्परेरी भी बंद हो जाएगा तो इसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल ऑयल सप्लाई शॉक्स हो सकती हैं। ऑयल प्राइसेस $150 बैरल जा सकता है। शिपिंग रूट्स और पर्शियन गल्फ सिक्योरिटी रिस्क में आ सकते हैं। इसलिए ऐसे ऑपरेशन जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का एंगल। कुछ एनालिस्ट ये भी स्पेकुलेट करते हैं कि अगर कभी लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो तो स्पेशल फोर्सेस के एक और ऑब्जेक्टिव हो सकता है ईरान के हाईली एनरिच यूरेनियम स्टॉकपाइल्स को सिक्योर या डिस्ट्रॉय करना। लेकिन ये मिशन एक्सट्रीमली रिस्की और कम्प्लेक्स होता है। रिजीम चेंज रियलिटी चेक। कुछ लीक डिस्कशंस में ये आइडिया भी आता है कि इकोनॉमिक्स प्रेशर और मिलिट्री शॉक्स से ईरानियन रिजीम वीकेंड हो सकती है। रिजीम चेंज मिलिट्री रेड से यूजुअली नहीं होता। इससे रीजनल वॉर का रिस्क बढ़ सकता है और ऑपरेशनल भी हो सकता है। खार्क आइलैंड पर रेड को आइडिया मिलिट्री स्ट्रेटजी के हवाले से डिस्कस ज़रूर होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ऐसे ऑपरेशन बहुत रिस्की और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इसलिए फ़िलहाल ये ज़्यादातर स्ट्रेटजिक प्लानिंग और हाइपोथेटिकल सिनारियोज़ का हिस्सा है, ना कि कोई कंफर्म प्लानिंग।